अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखिए, रूही ने सारे पेपर्स पे साइन तो किए हैं, लेकिन आगे कार्टून भी बनाया है। दादी, मुझे लगता है ना, रूही को डाइवोर्स पेपर्स के बारे में पता चल गया है और वो आपका भांडा फोड़ने आई है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, आप सबकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया है और घर लौटने में भी बहुत देर कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह रूही वाह, बातों का सहारा लेकर ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। हद है तुम्हारी मनमर्जी। जब मन किया यहाँ से चली गई, जब मर्जी हुई लौट आई, और जब पति प्यार से मनाने आया तो उसे धिक्कार कर भगा दिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? अरे ये घर है हमारा, कोई धर्मशाला नहीं कि जब मन किया आओ और जब मन किया जाओ। दादी जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। जिन पैरों से आई हो ना, उन्हीं पैरों से लौट जाओ। दादी जी, आपका गुस्सा जायज है और अपनी गलती के लिए मैं आपकी हर सजा मानने को तैयार हूँ। लेकिन दादी जी, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वो दरअसल मैं यूं ही नाराज होकर नहीं गई थी, मैंने मम्मी जी की बातों को गलत समझ लिया। वाह रूही वाह, मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया था रूही, जिसका तुमने ऐसा मतलब निकाला कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर छोड़ के चली गई। रूही, मैं तुम्हारी माँ जैसी थी ना, तो क्या तुम्हें डांटने का हक नहीं था मुझे? रूही, अगर तुम्हारी गलती पर तुम्हें मैं ना डांटूं ना समझाऊं, तो आगे जाके तुम इस परिवार को कैसे संभालोगी? खैर छोड़, ये तो पुरानी बात हो गई। आज जो तुमने हरकत की है, उसका क्या मतलब निकाले हम सब? आज की हरकत, कहीं मैंने नाहर जी के साथ पेपर लेकर वापस नहीं आई, उसकी बात तो नहीं कर रही है मम्मी जी? आज जो तुमने पेपर्स भेजे थे, उसका क्या? क्यों इससे बहस कर रही हो तुम? हाँ, इसे घर परिवार की समझ ही नहीं है। इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। रूही, इस घर से जाने का फैसला तुम्हारा था, लेकिन तुम्हारा इस घर में वापस आने का फैसला हमारा होगा। और हमारा फैसला ये है कि तुम इस घर में नहीं आ सकती। निकलो यहाँ से। दादी जी, नाहर जी, प्लीज दादी जी को समझाइए ना। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन इस बार सच में मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने घर में रहने दीजिए, अपने परिवार के साथ। रूही, तुम्हें अपनी गलती का इतना पछतावा है तो आज सुबह जब मैं तुमसे मिला तब तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तब तक मुझे अग्नि की सच्चाई नहीं बता दी। नाहर जी, आपके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। एहसास या अग्नि ने तुम्हें फोन करके नाहर की दूसरी शादी के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर तुम दौड़ी चली आई हो। खाटू जी के दिए पर हाथ रखकर मैं एक और फैसला लेती हूँ। मैं नाहर की दूसरी शादी करवाऊंगी। नहीं मम्मा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, नाहर जी की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? नाहर जी की पत्नी तो मैं हूँ ना, और अगर नाहर जी की दूसरी शादी होगी तो मुझे नाहर जी से अलग होना होगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, कभी नहीं होने दोगी तो आज तुमने जो पेपर्स भेजे हैं उस तुम कहाँ इसके गोल गोल बातों में आ रही हो? हाँ, अरे निकाल कर दफा करो इसे।
अनाथ है ना, तो इसे ना परिवार की समझ है, ना इसे रिश्ते निभाने आते हैं। अरे हम सबकी भलाई तो इसी में है कि ये यहाँ से चली जाए। निकलो तुम यहाँ से। दादी जी, निकलो यहाँ। दादी जी, दादी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादी जी, आप सब मेरे अपने हैं और अपने ही तो अपनों को समझते हैं ना, उनकी गलतियों को माफ करते हैं। और फिर आप तो घर में सबसे बड़ी हैं, प्लीज आप अपना बड़प्पन दिखाकर मुझ नादान की भूल को बचपना समझकर माफ कर दीजिए, प्लीज दादी जी। बड़ी चालू है ये रूही, मेरे बड़प्पन को मोहरा बनाकर घर में रुकने का पैतरा अपना रही है। रूही, तुम माँ जी को फुसलाने की कोशिश मत करो। मम्मी जी, हमारे बीच मन मुटाव है, लेकिन मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमारे बीच की गलतफहमियां दूर करके रहूंगी। कैसी गलतफहमियां रूही? अब मेरा मतलब, जो हमारे बीच कड़वाहट है उसे मिटाकर रहूंगी। बस करो रूही, तुमने आज सिर्फ छोटी माँ का दिल नहीं दुखाया है, इस घर में हर उस इंसान का दिल दुखाया है जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम पे भरोसा करते हैं। लेकिन तुमने अपनी गलतियों से सबको हर्ट किया है रूही। आपको हमेशा हमने परिवार का हिस्सा माना, आज अपने हम सब पे शक करने लगे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? बिल्कुल सही नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं। अपनी दीदी, समर भैया, समर भैया, अपनी दीदी, मुझे जो भूल हुई है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी, पर मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ। ये रूही तो सबसे माफी मांगकर इस घर में वापस आकर रहेगी। हम लोग कौन होते हैं माफ करने वाले? जो इन घर के बड़ों का फैसला होगा वही हमारा भी फैसला होगा। पर भाभी, आप क्या चाहते हो? आप भैया के साथ रहना चाहते हो या उनसे अलग? अपनी दीदी, ये कैसा सवाल है? मैं हर्षी की पत्नी हूँ, उनके साथ जन्मों जन्मांतर के रिश्ता निभाने की कसम खाई है मैंने। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये मेरा अस्तित्व है। नाहर जी से मेरे रिश्ते का प्रतीक है, मेरी जिंदगी है। और मैं भला क्यों रहना चाहूंगी अलग नाहर जी से? रूही, तुम्हारी बातें कुछ कहती हैं, तुम्हारी हरकतें कुछ और। क्या नया खेल खेल रही हो? पहले खुद ऐसी हरकतें करती हो कि सबके मन में शक पैदा हो, और फिर खुद ही मुकर जाती हो। दादी, कुछ कीजिए, बात को संभालिए। अगर डाइवोर्स पेपर की बात सामने आ गई ना, तो रूही पे लटकी तलवार हमारे गले पे आ जाएगी। मम्मी जी, आप किस हरकत की बात कर रही हैं? जानकर भी अनजान मत हो रूही, तुमने आज जो किया उसके बाद मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या नाहर जी दिन वाली बात से इतना नाराज है? नाहर जी, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आप लोग इतने नाराज हैं कि मुझ पर भरोसा भी नहीं करना चाहते? कैसे करे तुम पे भरोसा रूही? इन्हें देखने के बाद तुम पे कोई कैसे विश्वास करेगा? दादी, 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 अरे दादी, दादी,
समय पानी लाओ प्लीज। मैं पानी लाती हूँ। दादी। पानी। समय डॉक्टर को फोन करो। आई एम सो सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे पानी गिर गया। आप एक काम करिए, ये पानी, ये ग्लास आप लीजिए और पेपर मुझे दीजिए। आप दादी को संभालिए, दादी को संभालना बहुत जरूरी है अभी। दादी। नाहर, मुझे कमरे में ले चलो। दादी आराम से उठिए। अब नहीं, ये ले बेटा। जी। माँ जी की तबीयत पहले से ही खराब है रूही। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो। तो तुम यही रुको। और हाँ, तुम्हारा घर लौटने का फैसला अभी तक तय नहीं हुआ है, तो तुम सबसे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। संभल के दादी, आराम से, आराम से। दादी आप आराम कीजिए, मैं अभी आया, ठीक है? मैं पानी लेके आती हूँ दादी। नाहर, एक सेकंड रुको। छोटी माँ। बेटा, रूही तुम्हारी पत्नी है, इसलिए वो इस घर में रहेगी या नहीं, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। मैं हर्षी की पत्नी हूँ, उनके साथ जन्मों जन्मांतर के रिश्ता निभाने की कसम खाई। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये मेरा अस्तित्व है। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। इतना भरोसा तो रख ही सकते हैं ना आप अपनी दोस्त पर। हर्षी की पत्नी हूँ, ये अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। इतना भरोसा तो रख ही सकते हैं ना आप अपनी दोस्त पर। ये रूही भी ना, जब मैं रूही को वापस लाने गया वो समय का बहाना करके यहाँ नहीं आई, और दादी ने जब शेयर्स के पेपर भेजे उसने साथ में डिवोर्स के पेपर भेज दिए और वो खुद वापस आ गई। आखिर ये रूही चाहती क्या है, इसके मन में चल क्या रहा है? वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं? मुझे रूही से बात करनी होगी। खाटू जी, मैं जानती हूँ आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे हर कदम पर अपने आप को, अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। मैं चाहती तो अपनी और गुरुमा के बारे में पूरे परिवार को अभी बता देती, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें मेरे परिवार को मुझसे ज्यादा अग्नि पर विश्वास है। इसलिए मुझे अभी इस बात को छुपाना होगा जब तक मैं नाहर जी और इस परिवार के मन में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, उनका विश्वास फिर से नहीं जीत लेती, तब तक मैं अग्नि का सच सबके सामने नहीं ला सकती। खाटू जी, मुझे प्लीज आप शक्ति देना ताकि मैं अपने परिवार को टूटने से बचा सकूं। रूही, नाहर जी, वो मैं रूही, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तुम्हारा ऐसे अचानक से अपने घर चले जाना और मेरे बुलाने पर भी नहीं आना, और आज ऐसे अचानक से आ जाना। रूही, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, चाहती क्या हो तुम? नाहर जी, मेरे मन में सिर्फ इस घर की भलाई है। लेकिन तुम्हारी हरकतें तुम्हारी बातों से बिल्कुल अलग है रूही। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि तुम, रूही, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, एक आखिरी मौका। इसके बाद अगर तुमसे कुछ भी गलती हुई या फिर तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों का दिल दुखा,
इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा रूही। मैं जानती हूँ नाहर जी, आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्दी आपकी नाराजगी दूर करके रहूंगी। प्रसाद तो मैं किचन में ही भूल गई, सबके आने से पहले जाकर ले आती हूँ। अग्नि, तुमने मंदिर कितना सुंदर सजाया है। बताओ, घर आने के बाद भी रूही पूजा में नहीं आई क्या? छोड़ो। अग्नि, रूही के जाने के बाद इस घर में पूजा तुमने ही की है, और आज तो तुमने इतना सुंदर मंदिर और थाल भी सजाया है, इसलिए आज की पूजा तुम ही करोगे। चलो आओ। जी आंटी। रूही, अग्नि को थाल दो, आज की पूजा वही करेगी। जी। मम्मी जी, मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया है, मैं इसे चढ़ा दूं? रूही बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर तुमने इतनी श्रद्धा से खाटू जी के लिए प्रसाद बनाया है तो तुम चढ़ा सकती हो। जी पापा जी। अग्नि, बेटा दिया जलाओ। जी आंटी। अग्नि, क्या कर रही हो तुम? अग्नि, किसी के मन में अगर मैल हो या बैर हो तो भगवान का दिया उससे नहीं जलता। क्या तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो नहीं ना? लाओ, मैं जला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अग्नि के मन का तो पता नहीं रूही, पर तुम्हारा मन भी कोई सोने जैसा खरा नहीं है। दिया मैं जलाती हूँ। खाटू जी, आज से मैं उस जंग का आगाज करने जा रही हूँ जिसे लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अपनों, मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के लिए है। मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने परिवार की नाराजगी दूर कर सकूं और अग्नि का सच सबके सामने ला सकूं। सोनी, ये रूही घर वापस आ तो गई है, और नाहर के बारे में सोचकर मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। माँ जी, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है,
रूही अपनी मर्जी से इस घर से गई थी और अपनी ही मर्जी से तलाक के पेपर्स भिजवा के खुद वापस भी आ गई। मुझे पता नहीं रूही के मन में क्या चल रहा है। मुझे तो डर है कहीं हमारा नाहर फिर से उन गहरे अंधेरों में ना चला जाए। आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना नाहर के साथ, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और आंटी, मुझे लगता है कि हमें रूही को एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है आंटी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। और शादी कोई मजाक थोड़ी है जो ऐसे ही तोड़ दी जाए। नाहर और रूही को एक मौका दे दीजिए ना आंटी, क्या पता उनका रिश्ता सुधर जाए। अग्नि, तुम बहुत समझदार हो बेटा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं रूही को एक मौका दे देती, लेकिन अगर रूही ने एक और भी गलती की ना तो मैं रूही को इस घर से और नाहर की जिंदगी से खुद बाहर कर दूंगी। अब मैं मम्मी जी को या घर वालों को नाराज होने का एक भी मौका नहीं होने दूंगी। मुझे बहुत ही सतर्कता से एक एक कदम बढ़ाना होगा। ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो माँ जी। चकोरी। हाँ चकोरी, बोलो। माँ जी, वो कहा है ना कि अब हम काम पर नहीं आ पाएंगे। हमें सास बहुत बीमार हो गई है तो हम गांव जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? और तुम तो अपना फोन यहीं छोड़ कर गई हो। माँ जी, वो फोन आप किसी गरीब को दान दे दीजिएगा। हम अपने गांव जा रहे हैं। प्रणाम। बेटा पिंकू, ये ना कुछ जमीन के कागजात हैं, इन पर साइन कर दे। कागज? दादी, कौन सी जमीन के कागज हैं ये? अरे बेटा, तेरे दादू की पुश्तैनी जमीन थी। अब उस पर बहुत सालों से केस चल रहा था। हम वो केस जीत गए हैं, तो इसलिए तेरे दादू चाहते हैं कि ये जमीन तेरे और जूही के नाम कर दे। जूही तो सो रही है, जब उठेगी तो उससे दस्तखत करवा लूंगी। तू तो काम के लिए जा रहा है ना ऑफिस, तो जाने से पहले साइन कर दे। दादी, मैं ना शाम को वापस आके करता हूँ, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अरे भाई, कितना लेट हो जाएगा? तो 5 मिनट लगने हैं ना पिंकू साइन करने में। जरूरी कागज है, तेरे साइन चाहिए भाई, साइन कर दीजिए। क्या हुआ भाभी, आप मुझे देख के ऐसे चौंक क्यों गए? अब कुछ नहीं अपनी दीदी, वो आप ऐसे अचानक से आ गई ना तो इसलिए। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही है? माँ जी, ये चकोरी भी अजीब है। अचानक से गांव चली गई और अपनी तनख्वाह भी नहीं ली। सोनी, पहले तुम देखो कहीं कुछ चुराया तो नहीं, कुछ गायब तो नहीं है। नहीं माँ जी, सब ठीक है, मैंने खुद चेक किया है, कुछ गायब नहीं है। चलो अच्छा हुआ, पीछा छूटा। चकोरी का अचानक से जाना और रूही का अचानक से आना, कहीं इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं है? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।